ज़्यादा रुका। ओके, हाय फ्रेंड्स, सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो आज ये सुंदर सा मौका दिया है, और ख़ास करके मैं ग्रेस एंड ट्रूथ मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देता हूँ जो आज परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझको सबसे पहले सबसे फर्स्ट वीडियो जो मैं FB लाइव पे आ रहा हूँ उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। सारा क्रेडिट, सारा ग्लोरी परमेश्वर को जाए। और ख़ास करके मैं सभी जन जो मेरे साथ पे जुड़े हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि आपके साथ में परमेश्वर है और आपको कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि आज हम एक छोटी सी आराधना के माध्यम से हम आगे वचनों की ओर जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने आंखों को बंद कर थोड़ा देर उस पवित्र आत्मा में हम आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर जीसस। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, घोड़ों से चलनी हुआ, रमजों से चूर
राहों पर गम से न डाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याहीर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याहीर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। सचमुच हालात सब बदल जाएंगे। आमीन। मुझे यकीन है परमेश्वर जो भी करता है, जैसे कि बाइबल में पौलुस की पत्री में, रोमियो के पत्री में इस तरह से लिखा है, उसके 11वें अध्याय के 33वें वचन में, परमेश्वर की गति कोई समझ नहीं सकता, परमेश्वर की गति कोई भी नहीं समझ सकता। और परमेश्वर उसी पत्री में इस तरह से लिखा 8वें अध्याय के 28वें वचन में कि हर एक चीज़ अच्छाई, हर एक चीज़ भलाई को उत्पन्न करती है। ध्यान से सुनिए, हर एक चीज़। क्या पता आपके नज़रों में वो बुरी भी हो सकती है या तो अच्छी भी हो सकती है, परंतु दोनों चीज़ भलाई को उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर के नज़र में कोई अकाल नहीं है। परमेश्वर के नज़र में ये जो महामारी चल रही है कुछ नहीं, का ना का परमेश्वर की जो गति जो हम नहीं जानते, परंतु वो नियंत्रण में है। गॉड इज इन कंट्रोल। मेरे प्रियो, मैं आपसे बस उत्तेजित वचन से मैं आपको यही प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, कुछ नहीं हो सकता आपको, क्योंकि अभी भी परमेश्वर आपके अंदर वो खजाना देखा है कि वो खजाना अब तक इस युग में खर्च नहीं हुआ है। अब तक वो खजाना इस युग, जैसे कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आप हो, आपके अंदर जो वो तोहफा है, आज भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है। इसके लिए ये चीज़ पे प्राइड मत करिए कि परमेश्वर आपको जिंदा रखा है। परमेश्वर आपको जिंदा इसलिए रखा है कि परमेश्वर आपसे अभी भी वो काम कराना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर की
जो प्रभु ने एक बहुत ही एक अच्छा अवसर दिया है मुझे, ताकि उसके वचनों से मैं आपको कुछ बता सकूं। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज के विषय के लिए। आज का विषय जो है, धरती पर यीशु का एक ही लक्ष्य। क्या था वो धरती पर यीशु का एक ही लक्ष्य? आज हम इस वचनों से कुछ सीखेंगे। जैसे कि आज मैं आपको उस सबसे बड़े व्यक्ति के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आज इस धरती पर मौजूद है। आपके फैमिली मेंबर से कोई नहीं है, ना कि इस धरती पे जो 700 करोड़ 60 लाख चिल्लर जो आज इस जगह पर, इस धरती पर मौजूद है, उनमें से भी कोई नहीं है। परंतु उस महान व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं उसको व्यक्ति कहता हूँ। वो हवा नहीं है, परंतु वो व्यक्तित्व है जो त्रैनित्व का तीसरा भाग आज इस धरती पर आपके अंदर है, और आज इस धरती पर इस क्षण मौजूद है, और कोई नहीं, वो पवित्र आत्मा। जैसे कि आज जो मेरा सबसे पहला संदेश है, मैं उस महान व्यक्तित्व के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, पवित्र आत्मा। जैसे कि आरंभ से हम देखते हैं बाइबल में, परमेश्वर 5 दिन जगत की सृष्टि की, 6वां दिन इंसान को बनाया। और बाइबल बताता है उत्पत्ति के 2 अध्याय के 7वें वचन में, इंसान को मिट्टी से रचने के बाद परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। उसी क्षण पवित्र आत्मा इंसान के अंदर रहने लगा, जो कि परमेश्वर का जो असली मनोकामना, जो असली डिजायर है, इंसान के अंदर वास करना। इसलिए तो बाइबल बताता है 7वें दिन परमेश्वर आराम किए, विश्राम किए। किस जगह पर विश्राम किए? उसी जगह पे जिसने परमेश्वर ने जो अपने हाथों से उस घर को रचा, जो साक्षात परमेश्वर का जो मेन एम्बिशन, मेन जो गोल है मनुष्य के अंदर रहना, वो आपके अंदर रहना चाहता है। परंतु हम बाद में देखते हैं इस तरह से हुआ कि उत्पत्ति के 2 अध्याय के 16 और 17 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर ने एक आज्ञा को मनुष्य के सामने रखा, और वो आज्ञा ये था कि सारे वृक्षों का फल खा सकता है, परंतु जो भले बुरे ज्ञान का जो फल है उसे वो छू नहीं सकता। परंतु जिस दिन वो छुएगा उसी दिन वो मर जाएगा। परंतु मैं जब बाइबल पढ़ा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि आदम जिस दिन फल खाया, उसके बाद से वो 930 वर्ष तक जीवित रहा। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर के नज़र में मरण, जो मौत है, वो ये नहीं कि शारीरिक दशा, जैसे कि एक बॉडी मर जाता है जिसके अंदर आत्मा निकल जाता है, जो एक बॉडी पड़ा हुआ रहता है, तो परमेश्वर उस चीज़ को मरण नहीं कहता है। परंतु परमेश्वर के नज़र में मरण वो है जब उसकी आत्मा मनुष्य की आत्मा से जब अलग हो जाता है। उस क्षण परमेश्वर के समझ में ये आता है कि वो इंसान मर चुका है। हम देखते हैं कई लोग आज इस जगत में मरे जा रहे हैं महामारी से, परंतु प्रश्न उठता है कि वो पहले से मरे हैं, क्या बीमारी ने उनको मारा है? क्योंकि हम देखते हैं कि आदम के अंदर से जिस दिन उसने आज्ञा तोड़ा, उस दिन मनुष्य की आत्मा से परमेश्वर की आत्मा का अलग होना देखे हमने। उसी क्षण आदम मर चुका था परमेश्वर के नज़र में। इसका मतलब यह होता है कि उस दिन के बाद जो भी बच्चा इस जगत में पैदा हुआ, वो बिना पवित्र आत्मा के पैदा हुआ। इसका मतलब वो मरा हुआ पैदा हुआ। इसलिए पूरे जुने नियम में हम देखते हैं कि मनुष्य, पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। कारण यह था कि मनुष्य दूषित हो गया था पाप से।
इसलिए हम देखते हैं जुने करार में, जुने नियम में हम इस तरह से दिखाई देता है कि परमेश्वर का वचन नबियों पर आता था, और जो वचन जो रेफरेंस देता है वो मसीह का आत्मा उन पर आता था, और उस क्षण वो भविष्यवाणी करते थे, फिर से वो आत्मा चला जाता था। फिर से कुछ कुछ दासों पर पवित्र आत्मा आता था, उन्हें शक्ति प्रदान देता था, और वो शक्ति से काम करके फिर से वो पवित्र आत्मा निकल जाता था, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर नहीं परंतु वो बाहरी थोड़े समय के लिए, तात्कालीन के लिए आता था। जैसे कि हम सैमसन को देखते हैं, परमेश्वर की आत्मा उस पर आई, उसे शक्ति प्रदान हुई और सारे फिलिस्तीन लोगों को मार गिराया, परंतु फिर से वो आत्मा चला गया। इसलिए परमेश्वर जुने करार में, जुने नियम में इंसान के अंदर तो नहीं रह पाए, परंतु परमेश्वर ने और एक बेस्ट एक काम किया, वो इंसान के मध्यस्थी में रहा। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो तंबू है, आंगन, पवित्र, अति पवित्र स्थान, ये एक ऐसा प्रोग्राम परमेश्वर ने रचा कि ओके, एक आइडिया करते हैं, मैं इंसान के अंदर तो इस वक्त नहीं आ सकता हूं, परंतु एक बेस्ट आइडिया करता हूं, मैं उनके मध्यस्थी में रहता हूं। इसके लिए याजक को नियुक्त किया गया था कि वो शुद्धिकरण करे, ताकि तात्कालिक परमेश्वर उतरकर उनके मध्यस्थी में रहता था। परंतु परमेश्वर की असली मनोकामना वो नहीं थी। परमेश्वर का ओरिजिनल डिजाइन जो हम उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में देखते हैं कि इंसान के अंदर वास करना, आहा, इंसान के अंदर वास करना, ये असली मकसद था परमेश्वर का। इसके बाद हम देखते हैं कहा ना कहा इंसान के अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं रह पाता। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य की, आदम की जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी कि पवित्र आत्मा उसके अंदर रह पाए, क्योंकि वही एक चीज उसने खोया था। He lost only one thing। वो क्या था? पवित्र आत्मा। और वो एक ही चीज सब चीज थी। इट्स एवरीथिंग। क्योंकि आप जब परमेश्वर को खो देते हो तो आप सब खो देते हो। तो आपके नजर में जो भी चीज है, हाँ, नहीं है। इसके लिए बाइबल कहता है, तूने सारे जगत को प्राप्त किया परंतु आपके प्राण की हानि कर दी, तो आपने क्या पाया? तो इसका मतलब यह होता है कि मनुष्य की एक ही जरूरत थी, वो है पवित्र आत्मा, जो आज का टॉपिक के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं आपसे। परंतु मलाकी के जो आखिरी किताब, जुना करार के आखिरी किताब पर जो फाइनल प्रॉफिट था, जो आखिरी नबी था, उसने और एक आखिरी नबी को प्रस्तुत किया। उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मलाकी के पत्री में लिखा है। और ये नबी, यीशु कहता है, ये सबसे महान नबियों में से है, क्योंकि बहुत सारे नबियाँ सिर्फ और सिर्फ यीशु की बातों को कहने लगे थे, परंतु ये एक ऐसा नबी है जिसका पाँव, एक पाँव जुना नियम में और एक पाँव नवे नियम में था। लोग सिर्फ बोल रहे थे, परंतु इसने वो चीज़ों को देखा, और उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि उसने कहा, फाइनली हमने एक बंदे को पा लिया, और वो बंदा हमको वो असली त्रैनित्व का तीसरा जो आदि में था, पवित्र आत्मा, वो बंदा लेकर आ गया। इसके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि यह परमेश्वर का मेमना सारे जगत के पापों को हर लेता है। फाइनली एक बंदा मिल गया हमको, जो फिर से पवित्र आत्मा को इंसान के अंदर रिस्टोर कर देगा। इसके लिए जीसस का एक ही गोल था, जीसस का एक ही गोल यही था कि फिर से परमेश्वर मनुष्य के अंदर जा। सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं इसके लिए जुने करार में कई भेड़ बकरियां, कई कछुए, कबूतर मार डाला जाता था। उसके खून से
तात्कालीन परमेश्वर आते थे, परंतु अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है अब कोई भेंट नहीं, कोई बकरी नहीं, कोई भी जानवर नहीं, अभी साक्षात परमेश्वर खुद अपने मेमने को इस धरती पर भेजा और वो सारे जगत को अपने पाक लहू से क्लीन कर देगा। अभी कोई भेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु एक ऐसे मध्यस्थी बन गए, मनुष्य और परमेश्वर के बिछौने बन गए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु ने सारे मानव जाति के शरीर को पूरी तरह से क्लीन कर दिया, इंक्लूडिंग उनके कॉन्शियस को भी क्लीन कर दिया पूरी तरह से। इसके बाद हम देखते हैं जब परमेश्वर पुनरुत्थान हो जाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 22वें वचन में इस तरह से लिखा है, फिर उसने ये कहकर उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उस जगह पे परमेश्वर फिर से उत्पत्ति का 2 अध्याय का 7वां वचन उठा लेते हैं कि फिर से परमेश्वर मनुष्य के अंदर वो नथनों में जीवन का श्वास फूका और वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और आपके अंदर है। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। सो अल्टीमेटली फिर से इंसान वो चीज को प्राप्त कर लिया जो आपके अंदर है। तो मेरे प्रियो, कुछ भी हो जाए आपको कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, आपके ध्येय के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। डरिए मत, बिंदास, आपके सोच विचारों से ही आपका जीवन है। इसके लिए नीति वचन में लिखा है, What man thinks so is he। इसका मतलब जो इंसान सोचता है वो बन जाता है। इसके लिए आज जो सीक्रेट जो मैं बाइबल को सब्जुगेट करके एक चीज को, एक टॉपिक को मैं बनाया हूं, और ये टॉपिक ही एक ऐसा टॉपिक है जो इंसान के अंदर जब आत्मा आ जाता है तो इंसान परिपूर्णता में रहता है। हालेलुया। सो बात अमीरी की नहीं है, बात अलग अलग कामों की पोजीशन की नहीं, ये बात है उस आत्मा की जो इंसान के अंदर रहना। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर है आपको कुछ नहीं हो सकता। आप एक मकसद वाले बंदे हो, आप एक पर्पस वाले बंदे हो। जब पवित्र आत्मा आपको हिट कर देता है तो आप एक दर्शन व्यक्ति जीवन जीते हो। और मुझे यकीन है ये जो क्षण चल रहा है, ये जो लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर आपको उसकी आत्मा से भरना चाहता है। मुझे नहीं पता है कि लोग इस समय को किस तरह से यूज कर रहे हैं या तो किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं, परंतु ये टाइम वेस्ट का नहीं है, ये टाइम इन्वेस्ट का है। ये समय कुछ काम तो नहीं है, परंतु हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के माइंड को पढ़ सकते हैं। हमने बार बार देखा है कि इंसान समय, जो ये जो शब्द है समय, बाइबल में लिखा है एक जगह पर, रिडीमिंग द टाइम। हमें समय को फिर से परमेश्वर वापस लेकर आया है। एक्चुअली ये समय वेस्ट नहीं है, एक्चुअली परमेश्वर री ओन कर रहा है इस टाइम को। बहुत दिनों से आप समय नहीं दे पा रहे होगे, परंतु परमेश्वर फिर से अपने लोगों को ये समय वापस कर रहा है। तो इस समय में आपको आत्मा में भरना बहुत जरूरी है। दिन प्रतिदिन प्रार्थना करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है हमको, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो आज महामारी से ग्रसित है। कई लोगों के शव हाथ में नहीं मिले जा रहे, जलाए जा रहे हैं, आपको पता है। कई लोगों की हालत खराब है। क्यों? क्या है कारण? लैक ऑफ द होली स्पिरिट, पीपल गेटिंग डिस्ट्रॉयड। आपको पता है आदि में परमेश्वर ने जैसे आकाश और धरती की सृष्टि की, इसके बाद में दूसरा वचन ही कहता है कि पृथ्वी बेढौल थी, सुनसान पड़ी थी और सारे धरती पर अंधकार छा गया था। उस जगह पर कौन था
जो सारी सृष्टि को फिर से ऑर्डर में लेकर आया, वो था सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब मंडराने लगा, जब शब्द का पावर जब फैलने लगा, तो सारा धरती ऑर्डरली सृष्टि में बन गई। कहा ना कहा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा रखना चाहता है। ये बार ये चीज छूटना नहीं चाहिए। जो इंसान का जो असली जरूरत है उस पर आप फोकस नहीं करोगे, बल्कि सारे दुनिया पर फोकस करोगे, तो फिर हम हार जाएंगे। हम परमेश्वर के दैविक दर्शन को पूरी तरह से इस धरती पर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमें पवित्र आत्मा की सख्त आवश्यकता है। ना कि सिर्फ जन्मना है, बल्कि पवित्र आत्मा आपको हर दिन हर क्षण चाहिए। ये कोई संडे सर्विस नहीं है, सिर्फ 2 घंटा पवित्र आत्मा है। नहीं 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 नहीं, अभी समय ऐसा हो चुका है कि आपको हर दिन हर समय पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। जैसे कि बाइबल कहता है कि यीशु पवित्र आत्मा में जन्मे, इसके बाद में यीशु बपतिस्मा लेने के टाइम पर भी पवित्र आत्मा आया और वही पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। फिर परीक्षा खत्म होने के बाद फिर से वो पवित्र आत्मा में भरे। इसका मतलब यह है कि हमें हर वक्त हर क्षण वो त्रैनित्व का तीसरा भाग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है कि यीशु को हमें रिवील कर सकता है। और वही रेवलेशन जो यीशु का है, यीशु को बताने वाला बंदा ही त्रैनित्व का तीसरा भाग है। और यीशु ने खुद कहा था, मैं जा रहा हूं, परंतु वो और आएगा, वो आपको मेरी बातों में से सिखाएगा। तो का ना का मेरे प्रियो, आपको आत्मा में भरना है। ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती है, परंतु आपको आपके मन में ऐसे विचार आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। आपको ट्यूनिंग में रहना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय मसीह लोगों, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, धरती पर बीमार या तो बुजुर्ग होकर मरना नहीं है। हमें बाइबल हमें यह नहीं सिखाता, परंतु परमेश्वर के राज्य में हमें फिनिश होना बहुत जरूरी है। अपने आप को खाली कर कर मरना बहुत जरूरी है। जब आपका शरीर जाए तो वो कब्र भी परेशान हो जाए कि इस जगह पे डेविड है ही नहीं। हमें उस कब्र को कुछ नहीं देना है। जो हमारे अंदर है वो चीज को हमें पूरी तरह से निछावर करना है इस युग को, क्योंकि इस युग को वो आपका तोहफा जरूरी है। क्योंकि इस युग का प्रॉब्लम का सलूशन आपके अंदर है, आपके अंदर है। सो मेरे प्रियो, बस मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आत्मा से आपको भरना बहुत जरूरी है। जहां पर आत्मा नहीं है वहां पर बेदारी नहीं है, जहां पर आत्मा नहीं है वहां पर सच्चाई नहीं है। मैं आत्मा बोल रहा हूं, हवा नहीं। एक व्यक्तित्व है ये, कोई हवा नहीं। एक पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं, और वो पर्सनालिटी जरूर इस संदेश के द्वारा आप समझ गए होंगे कि यीशु का एक ही मकसद था कि इंसान के अंदर वो पवित्र आत्मा को फिर से डालना, रिस्टोर करना। क्योंकि यही जमीन आसमान बनाने वाले की असली मनोकामना, असली डिजाइन था, असली डिजायर था कि इंसान के अंदर मैं पूरी तरह से विश्राम से रहूं, शांति से रहूं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उस आत्मा के लिए एक गाना तो बनता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड मास्टर, थैंक यू फादर। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड मास्टर, थैंक यू। यस जीसस,
जीसस तेरी आराधना करें हम, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु का नाम ही सबसे ऊंचा है। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो हृदय की गहराइयों से यस फादर, तेरी आराधना करें हम। यस जीसस, हृदय की गहराइयों से तेरी आराधना करें हम। ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यस लॉर्ड जीसस। क्यों हम ऊंचा नाम करें उसका? क्योंकि वही है जो आपके लिए मरा है। इसके लिए मैं यीशु को रिस्पेक्ट ज्यादा देता हूं। क्यों? क्योंकि वही एक बंदा है जो स्वर्ग का आसन छोड़कर पृथ्वी पर आकर मानव के लिए मरा पर्सनली। मैं हर एक लोगों को रेस्पेक्ट देता हूं, मैं सभी को रेस्पेक्ट देना चाहता हूं। अच्छी अच्छी बातें बताए, अच्छे अच्छे धर्मों में बहुत लोग अच्छी अच्छी बातें कहे, मैं उनको सच्ची में आदर देता हूं। परंतु उसका क्या जिससे इंसान दूषित होता है? उस पाप का क्या? पाप को कौन डेल्ट करेगा? यह प्रश्न था मेरे दिमाग में। इसलिए तो मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। आप यीशु पर विश्वास करते हो। मैं किसी धर्म को छेड़ना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं यह बोलना चाहता हूं कि क्यों यीशु ही? क्योंकि यीशु ही पर्सनली हमारे लिए प्राण दिया। ध्यान से सुनिए, मरने से पहले यह विचार करके मरिए कि आपके पापों का क्या होगा। आपके पाप पहले खात्मा होना बहुत जरूरी है। मरण बाद में पहले पाप खात्मा होना बहुत जरूरी है। उस पाप का क्या? कौन है जो कहता है कि मुझे फॉलो करो? किसी ने नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ यीशु ने कहा फॉलो मी। बाइबल में यीशु कहीं नहीं कहा कि आप परमेश्वर को फॉलो करो। यीशु ने खुद कहा कि मुझे फॉलो करो। कहा ना कहा हमें पता चल ही जाता है कि यीशु एक ऐसा मध्यस्थी है, उसके बिना हम पिता के पास नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो शब्द में आदम तोड़ दिया, उस शब्द को आदम ने तोड़ दिया और वही शब्द यूहन्ना बताता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, वही वचन मांस का धारण किया। देखिए, जो वचन से हम मेस हो गए थे, वही वचन से हम ब्लेस हो गए। सो क्या लगा, वही वचन हमें फिर से प्राप्त हो गया। सो मेरे प्रियो, बस मैं यही बातों को कहकर समाप्त करने जा रहा हूं। ये जो आत्मा
आदि में इंसान के अंदर, जूने करार में इंसान के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, परंतु नवे करार के माध्यम से यीशु के द्वारा हमें फिर से वो आत्मा प्राप्त हो गए। तो प्लीज इस चीज को अज्ञान में मत रखिए, क्योंकि लोग पाप और शैतान से नाश नहीं हो रहे। बाइबल कभी नहीं कहता। बाइबल ये कहता है कि मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे। कहा ना का आत्मा की कमी है, कहा ना का उस पवित्र आत्मा का जिक्र हमने सिर्फ आखिर शब्दों में किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बस वहीं तक हम रखे पवित्र आत्मा को। कहा ना का हम अपने जिंदगी में प्रथम में अप्लाई नहीं किए, जो कि आत्मा सबसे पहले क्षेत्र में आता है आज के युग में, इस एज में, क्योंकि वही पवित्र आत्मा। इसके लिए यीशु कहा था वेट करो, वो आत्मा फिर से वो अग्नि रूप धारण करके आपके अंदर भर भर के आएगा और वही आत्मा आपको चलाएगा, क्योंकि आप अभी भी शरीर के द्वारा नहीं चल सकते हो, क्योंकि आपको आत्मा के द्वारा ही चलना है। तो इसका मतलब आत्मा प्रमुख बन जाता है, आत्मा आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। आपके लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप डेड हो परमेश्वर के नजर में। जीवित चलते भी रहोगे, परंतु आदम को 930 साल परमेश्वर की नजरों में आदम मरा हुआ था, उसके बच्चे भी मरे हुए, क्योंकि आत्मा वास नहीं कर पाया ना। सचमुच हम यीशु का धन्यवाद करते हैं, उनके पवित्र लहू से आज हमें उस आत्मा का प्रदान मिला है, आत्मा का तोहफा मिला है। सचमुच धन्यवाद करता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद करता हूं मैं उस आत्मा का। थैंक यू लॉर्ड जीसस फादर। बस आखिरी क्षण, कुछ क्षण है मेरे हाथों में। मैं चाहता हूं कि इस क्षण को हम प्रार्थना और आराधना में वक्त बिताएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी लोग देख रहा है, जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ये शब्द व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर के हर एक शब्द में जीवन है। इसलिए यीशु ने कहा था, those who receive Holy Spirit, they receive life। जिनके पास पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है, उसके अंदर जीवन है। मेरे प्रियो, अब आत्मा से भरिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, एक अधिकार सहित, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अधिकार दिया है इस धरती पर, और वो अधिकार सहित मैं आपसे परमेश्वर से यही निवेदन करना चाहता हूं। आप जो भी लोग देख रहे हो, दिन प्रतिदिन आत्मा से भरिए। लेजी डिजीनेस बंद करना पड़ेगा एक मसीह बंदे को। जब आत्मा आता है तो आत्मा आपको नींद में नहीं लेके जाता है, आत्मा आपको चुर्क बनाता है, आत्मा आपको एक चतुरता में लेके आता है, आत्मा आपको उस मकसद की ओर लेकर जाता है। वो डिवाइन विजन, जो परमेश्वर का जो विजन है, जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा होती है, वैसे ही पृथ्वी पर हो। जैसे परमेश्वर का राज्य है, वैसे ही पृथ्वी पर उसका राज्य उतरे। वो परमेश्वर का असली दर्शन है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, जरूर आएगा, परंतु आपको अपने आप को ओपन करना बहुत जरूरी है, उसको इजाजत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसा तोहफा दिया है जो सबसे प्रीशियस भी है, बहुमूल्य भी है और बहुत डेंजर भी है। वो है मनुष्य की इच्छा। आपके इच्छा के द्वारा ही पवित्र आत्मा आपके अंदर दाखिल हो सकता है। आपने तो वचन सुना, बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या आप उसे एक्सेस दोगे आपके लाइफ में? आपके हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा को काम करने दोगे? ये प्रश्न है। तो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि सभी लोग जब ये संदेश खत्म हो जाए, थोड़ा बैठ जाइए
थोड़ा शांत हो जाइए कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर। और पवित्र आत्मा को पूरी तरह से अपने आप को खोलिए, प्रभु को बोलिए, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आइए, मेरे जीवन में काम करिए। उस मकसद को, जो खजाना मेरे अंदर जो तब्दील है इस बर्तन के अंदर, बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि इस बर्तन में वो असीम सामर्थ छुपा हुआ है। वो सामर्थ आपको कैसे पता चलेगा? वो खजाना आपके अंदर कैसे पता चलेगा? आत्मा के माध्यम से ही आप उस खजाने को पता कर सकते हो कि मैं किस मकसद के लिए आया हूं। आप एक नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं आए हो, आप लोगों में डिफरेंस करने के लिए आए हो। रोटी कपड़ा मकान ही जिंदगी नहीं है। आप कुछ अलग करने आए हो इस धरती पर, उस असीम सामर्थ को खोलने आए हो, लोगों को देने आए हो। बड़े बड़े महान लीडर्स जैसे कि हम देखते हैं, मदर टेरेसा, बड़े बड़े लोग, पवित्र आत्मा उनके अंदर वो गिफ्ट को रिवील किया। उनको पता चला कि मैं इस धरती पे कुछ तो लेकर आया हूं। कभी मत कहना कि मेरे हाथ में ऑफरिंग नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप खुद एक ऑफरिंग हो, आपके अंदर खुद एक ऑफरिंग छुपा हुआ है। परंतु आत्मा की सख्त जरूरत है, क्योंकि आत्मा ही आपको हर एक चीजों का रिवील करेगा। आपके अंदर वो क्या है, क्या है वो चीज जो अंदर चिल्ला रहा है और वो कह रहा है मुझे निकालो। इसके लिए तो आपके अंदर शांति कभी कभार नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो जो अंदर आपका जो बच्चा है, मेरा कहना समझ जाइए, वो रोज चिल्लाता है, कहता है मुझे निकालिए। कैसे बाहर आएगा वो? आत्मा की सहायता से आपको बाहर आएगा। आज आपको वो आत्मा की सहायता सख्त जरूरत है। वो बच्चे को अबॉर्ट मत करिए, जो अंदर है उसे निकालना बहुत जरूरी है। और ये जो पीरियड है, ये जो 9 मंथ, जो जैसे कि हम एक गर्भ स्त्री के अंदर एक 9 महीने का पीरियड देखते हैं, तब जाके वो बच्चा जन्मती है। ये समय जो है आपको, आपके बच्चे को, आपके अंदर के जो तोहफे को, आपके जो अंदर के खजाने को, आपको उसको अभिवृद्धि करना है। दिन प्रतिदिन आत्मा में आपको भरना है, उसे नर्चर करना है, उसे खिलाना है। उस मकसद को एक बड़े पैमाने में वो पेट दिखना चाहिए। और वो एक दिन बाहर जरूर निकलेगा, मुझे यकीन है। इसलिए तो यह संदेश आया है आपकी ओर, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मा जरूर आएगा, भर के आएगा और उस खजाने को पूरी तरह से बाहर निछावर करेगा इस युग के अंदर। क्योंकि बहुत लोगों को आपके खजाने, आपके सॉल्यूशन, आपके अंदर है वो सॉल्यूशन, धरती प्रॉब्लम से भरा हुआ है। आपको पता है, एक्चुअली चर्च आज एक अलग पैमाने में होना चाहिए था। आज चर्च का क्षेत्र बहुत कम परसेंटेज में, काना का चर्च अपना काम पूरा नहीं करने के वजह से क्राइम बढ़ चुके। चर्च की जवाबदारी है कि दुनिया को चर्च में तब्दील करे। कैसे होगा वो? आत्मा, पवित्र आत्मा का लैक होने के वजह से ही चर्च एक्सपांड नहीं हो रहा है, परमेश्वर का राज्य एक्सपांड नहीं हो रहा है। परंतु मुझे यकीन है, जो भी आप यहाँ देख रहे हो, सुन रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर ये काम करेगा। ये लॉकडाउन का समय कोई ऐसा वैसा समय नहीं है, परंतु ये समय इन्वेस्टमेंट का है। जरूर परमेश्वर आपके अंदर वो आपके बच्चे को दिन प्रतिदिन बड़ा कर रहा है। उसके आंखें आ रही है, उसका सारा पोशाक एक बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपके गिफ्ट का। ऐसा मत सोचिए मैं कुछ नहीं कर सकता। नो,
हो ही नहीं सकता। आपको खाली मरना ही है, फिनिश करके मरना है। जैसे पौल ने कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। बाइबल में दो व्यक्ति यीशु के बाद पौल ही कहते हैं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। आज वो समय आ चुका है, पवित्र आत्मा आपके अंदर से वो काम करके ही जाएगा। बात कितने साल तक जीते वो नहीं है, बात बहुत लोग कम साल में मर चुके, परंतु उन्होंने एक ऐसा छाप छोड़ के गया है कि आज भी हिस्ट्री इरेज नहीं कर रही है। तो मेरे प्रियो, आपको आत्मा में भरना बहुत जरूरी है, उस तोहफे को निकालना बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है आप कहां पर भी जब बैठे हो, जो ये बातें सुन रहे हो, स्क्रॉल कर रहे होगे, स्क्रॉल करने से पहले रुक जाइए, शांत रहिए। दिन प्रतिदिन स्क्रॉल में लग जाता है हमारा दिमाग, परंतु थोड़ा सा रुक जाइए, शांत रहिए, सुनिए। आत्मा कलीसिया से कुछ कहना चाहती है, और कलीसिया को परमेश्वर सिर्फ कलीसिया लेने नहीं आएगा, तेजस्वी कलीसिया, और वो आत्मा ही है आपको तेजस्वी करेगा, कलंक, झुर्री, दाग, धब्बे से निकालेगा, आपके कॉन्शियस को क्लीन करेगा। प्रतिदिन प्रतिदिन आपको मसीह के स्वरूप में बनाएगा, मसीह के, आदम के नहीं, सॉरी, मसीह के उस फुलनेस इमेज में आत्मा लेकर आएगा आपको। तब जाके वो वचन आपको याद आएगा। यीशु ने कहा था, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। आप अपने हाथों से पवित्र नहीं बन सकते, सॉरी, आत्मा की सख्त जरूरत है आपको। आत्मा ही है जो आपको मसीह के पूरे फुलनेस में आपको लेकर आएगा। इफिसियों के पत्री में लिखा है। तो मेरे प्रियो, बस मैं आपसे एक ही उम्मीद करना चाहता हूं, जो ये सेवकाई हुई है वचन की, मुझे यकीन है आपके अंदर वो आत्मा भर भर कर आएगा। आप लेजी नहीं रहोगे, आप दिन प्रतिदिन उस मकसद की ओर, आपके प्लान को आप बनाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है आप प्लान बनाओ, परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि प्लान एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपके विश्वास का एक हाईएस्ट लेवल है। जब आप प्लान बनाते हो, आप याद है आपको प्लान बनाए होगे कि आपको कल वीडियो देखना है, तभी तो आप जिंदा उठे हो। कई लोग सुबह का वक्त देखे नहीं है, पता है आपको, परंतु आपने रात को ही प्लान बनाया था इस वीडियो को देखने के लिए। तो इसका मतलब प्लानिंग एक हाईएस्ट स्ट्रेटेजी है आपके विश्वास का। तो इसका मतलब आपके अंदर अभी भी वो मकसद आपको जगाता है, परंतु फिर भी आप थोड़े समय के लिए पवित्र आत्मा को बाहर नहीं रखना, हर क्षण हमेशा के लिए उसको अंदर रखना बहुत जरूरी है। आपको उस अभिषेक को कैरी करना है। बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, अभिषेक लेते हैं, परंतु डोर के बाहर वो अभिषेक चला जाता है। यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड यू हैव टू कैरी द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। तभी तो आप आत्मा में बढ़ सकते हो, तभी तो आप आत्मा में जी सकते हो। तब जाके परमेश्वर आपका साथ देगा। परमेश्वर पता चल जाएगा, अरे ये मेरा बंदा लेट सोता है, जल्दी उठता है, क्योंकि उसको मकसद सोने नहीं देता है। ध्यान से सुनिए, आपको आपका मकसद हमेशा जगा के रखेगा। उल्टा मकसद आपको एनर्जी देता है, एनर्जेटिक बनाता है। बहुत सारे महान दास कई सारे प्लेन में शिफ्ट होते हैं, यहाँ वहाँ वचन देने आते हैं, कभी भी देखना वो कभी भी एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो विजन रहता है, दर्शन रहता है। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं रहता है। मिलेगा, बाइबल में लिखा है, जब तुम राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो सारा टमाटर, बटाटा, राशन, पानी, हर एक चीज आपके पीछे आएगा। डरिए मत, कौवे सबको देख लो, उससे श्रेष्ठ हो आप, बाइबल बताता है। परंतु ये सब चीज कब होगा?
अल्टीमेटली मैं आपको एक ही पॉइंट पर लेके जाना पसंद करना चाहूंगा, वो है पवित्र आत्मा। जो आज इस ग्रह पर, जो धरती ग्रह है, इस ग्रह पर उस आत्मा को छोड़ा गया है। और वो क्षण आपके पास हो सकता है, आपके अंदर नहीं परंतु आपके पास भी हो सकता है, तो उसको अंदर ले लीजिए। क्योंकि जब वो अंदर आ जाएगा तो आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हो, आत्मा खुद बोलता है ना, आपको चलाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करता हूं मैं ये वचनों के लिए, धन्यवाद करता हूं इस ग्रेस ट्रूथ एंड मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु इस मिनिस्ट्री को आशीषित करे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, खास करके अजय ब्रदर के लिए परमेश्वर। प्रभु उन्हें परमेश्वर और ज्ञान दे परमेश्वर, और बुद्धि दे परमेश्वर, तेरी आत्मा में चले परमेश्वर। प्रभु दिन प्रतिदिन परमेश्वर भरता जा प्रभु, ये मिनिस्ट्री के द्वारा तेरा नाम महान हो परमेश्वर। जैसे कि बाइबल में कहा है, यीशु योर नेम सेक, हमारा नहीं प्रभु का नेम सेक, तो ये मिनिस्ट्री परमेश्वर को ग्लोरीफाई करेगा। थैंक यू, धन्यवाद हो परमेश्वर। सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, जो भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, प्रभु हम सब मसीह में भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकते प्रभु, हम एक ही ध्येय है परमेश्वर। प्रभु इस ध्येय की रक्षा परमेश्वर कर प्रभु। परमेश्वर तेरी आत्मा से इस ध्येय को और भरता जा प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु सभी को आशीषित कर परमेश्वर। जो भी ये संदेश सुना है परमेश्वर, उनके अंदर परमेश्वर वो आत्मा परमेश्वर उनके अंदर के तोहफे को जागरण करे प्रभु, उस चीज को निकाले प्रभु। आज गारंटी वो बच्चा डिलीवर हो चुका है, मुझे यकीन है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, उसको पुश करो, वो जरूर आएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी को धन्यवाद हो। जैसे कि समय समाप्त होने वाला है, फिर एक बार मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, खास करके परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने अद्भुत मौका दिया है, जो सबसे पहला मौका मेरा है FB लाइव पे। सचमुच ये बहुत अच्छी बात है कि मैं सोचा नहीं था कि इस मीडिया के माध्यम से आपको परमेश्वर के वचनों से उत्साहित कर पाऊंगा, परंतु आत्मा ने सहायता किया, क्योंकि आत्मा ही है आपको हर क्षेत्र में सिखाता है, समझाता है। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का, जो अब तक का नियंत्रण में लेकर चला। और ख़ास करके मैं ग्रेस एंड ट्रूथ मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद करता हूँ। और जो भी लोग सुने, गारंटी नहीं भी सुने रहेंगे तो फिर से आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको यीशु का असली मकसद जो इस धरती पर था, वही चीज़ आपको दिया गया है। थैंक यू वेरी मच सभी को। फिर एक बार सभी को आशीषित करता हूँ मैं, सब लोग आशीषित हो जाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस।